सीरियल नंबर 600 600 श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 449 भाग 10वां तारीख 11/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 449। यहाँ पर जो कृष्णदास को कहा है आत्म कल्याण करने के लिए प्रगट सत्पुरुष की जरूरत है और जो व्यवहार करना है वो उदासीनता से किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा रखे बिना संसार के व्यवहार करना है। जबरदस्त लाभ नहीं है, जबरदस्त ऐसा कार्य करना तो बंधन नहीं होता है, नहीं तो बंधन होता है। कभी ये सरलता से करना है तो उसका उपाय 108 में बताया वही है कि जीव को इतना टेंशन रखे बिना सिर्फ आत्म कल्याण की भावना का निश्चय करके जितनी ताकत हो उतना ताकत अवलोकन करते रहना है। जितना जितना अवलोकन बढ़ेगा उसका उतना उतना अवलोकन के वक्त उसको शांति लगती है और जब अवलोकन नहीं करेगा तो अशांति ज्यादा महसूस होती है। एक खुद का अनुभव हो जाएगा, यहाँ खुद के अनुभव से करेगा तो आगे बढ़ पाएगा। तो बुद्धि का लेवल लगाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो रुक जाएगा। तो अवलोकन ही प्रैक्टिकल उपाय है। जितनी देर अवलोकन करता है तो ध्यान तो क्रियाकांड में या प्रवृत्ति में नहीं रहता है, प्रवृत्ति होती है फिर भी ध्यान भावों के ऊपर रहता है और उसमें भी हटाना करना का नहीं है, सिर्फ जानना देखना है। तो वो भी एक बोझा नहीं है कि क्रोध को हटाओ, ऐसा भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि बिना हटाए क्रोध भी हट जाता है और जो भूसा था वो निकल जाता है। कौन सा भूसा? तो मैं अगर आत्म कल्याण के रास्ते पे चलूंगा तो संसार कैसे चलेगा? अवलोकन करने से संसार रुकता नहीं है। खाना पीना, दुकान जाना और भी जो प्रवृत्ति संसार की है वो चलती है, उसको छोड़े बिना अवलोकन करने मात्र से उस क्रिया का पीछे जो हमारा अभिप्राय है वो टूट जाता है। अभिप्राय है कि नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। दूसरा अभिप्राय ये है कि नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। एक दूसरा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये दो चीज है, पर में सुख बुद्धि और पर में कर्तव्य बुद्धि। कुछ करेंगे तो मिलेगा, आगे आ जाएंगे नहीं तो जगह। पर में सुख बुद्धि और पर में कर्तव्य बुद्धि, ये दोनों अभिप्राय जो है अवलोकन से निकल जाता है। सिर्फ जानने देखने वाले बनने से क्रियाएं नहीं रुकती है। मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी चीज चलती रहती है। तो वो भूसा निकल गया कि हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन करेगा? असल में ध्यान देता है उस वक्त भी मन वचन काया की प्रवृत्ति कौन करता है? तो जीव तो करता ही नहीं है, जीव तो सिर्फ जानने मात्र ही रहता है। सारी की सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक अपने अपने समय पे होती है। बीमार पड़ना जैसे आगे से फिक्स थोड़ा रहता है, यदि बीमार पड़ना होता है डॉक्टर की दवा कब लागू होगी फिक्स थोड़ा है। 2 दिन के बाद भी लगे, 4 दिन के बाद भी लगे, नहीं भी लगे। देखो पिक्चर पूरा है, अपने को नहीं मालूम है, अपन वो संकल्प विकल्प करके फंसते हैं। नहीं करो संकल्प विकल्प तो भी वैसा ही बनना था, वैसा ही बनता है, वो अवलोकन से मालूम पड़ता। तो क्या होता है, तो संसार में जिस रूप में हम हैं उस रूप में जो हम सर पे बोझा लेके चल रहे हैं और नए नए कर्म बांधते जा रहे हैं, प्रसंग प्रसंग में नए नए कर्म बांधते जा रहे हैं। अब बोझा हट जाएगा। जानने देखने में रहने से क्या होता है,
कि आप ध्यान देने की जरूरत नहीं, नहीं दोगे तो भी चलते रहेगा। तो कार्य जब होने वाला है होते रहेगा, इतनी कमाई होने वाली होते रहेगी, नहीं बोलते हैं। ऐसे भी केसेस बने हैं कि जब आत्मकल्याण में ध्यान दिया, पहले दुकान में बराबर ध्यान देता तो इतनी कमाई नहीं होती थी, अब आत्मकल्याण में ध्यान दिया तो कमाई कम होनी चाहिए थी, इसके जगह क्या हो गया, बढ़ रहा है। ऐसा भी केसेस बहुत बन गया। कोई व्यवहार रुकता नहीं है। हम धर्म करेंगे, आत्मा की साधना करेंगे, तो हमारी बाहर की जो प्रवृत्ति है, कुटुंबिक, सामाजिक, दैहिक, ये कोई क्रिया थोड़ी बंद होती है। तो अवलोकन करते करते हम नहा नहीं सकते, ब्रश नहीं कर सकते, चाय नहीं पी सकते, ऐसा थोड़ा कहा है। और ऐसा थोड़ा होता है कि हम अवलोकन करें तो वो सब रुक जाता है। ये हमारा ख्याल गलत है कि हम नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा, कैसे करेंगे, और नहीं करेंगे, नहीं कर पाए तो नुकसान हो जाएगा। तो सुख बुद्धि वहां पड़ी है। ये अवलोकन से पता चलता है। अवलोकन से अपने आप फिर रस टूट जाता है कि नहीं, ध्यान देना वो रस है। क्या मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसका नाम रस नहीं। रस टूट जाना चाहिए। क्रिया क्रिया भले ही हो, भाव भी भले ही आवे, दुकान जाने का भाव भी भले ही आवे, और व्यापार करने की क्रिया भी भले ही हो अभी फर्स्ट स्टेज के अंदर, बाद में तो वो भी निकल जाना है। लेकिन फर्स्ट आत्म कल्याण, आत्म दर्शन करने के लिए कितना जरूरी है कि राग द्वेष के भाव भी बाधा रूप नहीं है, क्रोधादि भाव बाधा रूप नहीं है। क्रोधादि भावों के पीछे जो रस है वो बाधा रूप है। क्रोधादि भाव है वो चारित्र मोह है, और रस है वो दर्शन मोह है। रस मार डालता है। ये बाद में तो चारित्र मोह भी हटाना पड़ेगा, क्रोध भी अंश मात्र भी नहीं करना है, वो आगे साधना बढ़ेगी तब, आत्मज्ञान होने के बाद। लेकिन अभी तो आत्मज्ञान कैसे हो गए, आत्मदर्शन कैसे हो, उसकी बात चलती है। तो इजी कितना है कि क्रोधादि कसाय भाव भी रोकते नहीं है, उन्हें बाहर की कोई प्रवृत्ति रोकती है, और अपने को फिर भी अगर रस निकाल पाए तो आत्मज्ञान हो सकता है। सरल कितना है। केजी नर्सरी में जाना है तो यूनिफॉर्म पहन के डोनेशन दे करके समय पे जाना है, यहाँ पर ये भी पाबंदी नहीं है। परमात्मा बनने का शिक्षण लेना है, परमात्मा को मिलना है, कोई फीस नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई टाइम की पाबंदी नहीं, कुछ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। इजी कितना है। और सेल्फ करने का है, जो भी करना है सेल्फ करना है, अपने से हो सकता है वही करना है, और वो ताकत हमारे पास है। हम आत्मा है और अनंत गुण है मेरे हमारे अंदर। उसमें ज्ञान गुण के द्वारा साधना होती है, क्योंकि ज्ञान सब पर प्रकाश होता है। सही झूठ का निर्णय, विवेक, ये सब डिसीजन लेना, ये सब कौन करता है, ज्ञान करता है। ये सुख है, यहाँ दुख है, इसका नक्की कौन करता है, डिसीजन कौन लेता है, ज्ञान लेता है। ज्ञान जानता भी है, ज्ञान अनुभव भी करता है, ज्ञान डिसीजन भी लेता है। ऐसे बहुत से गुण धर्म है। याद भी रखता है, वो ज्ञान का गुण है। तो देखो ऐसे बहुत से गुण धर्म है, एक लेख है उसके अंदर है पूरा कि ज्ञान में कितने अलग अलग ताकत है। वन मैन शो, एक साथ में एक ही कार्य कई प्रकार से कर सकता है। तो ज्ञान लीडर है, वो आत्मा का प्रमुख गुण है। हाँ तो देखो, अवदान अवदान अवदान, वो तो 100 अवदान 52 अवदान ऐसा करते थे, वो तो इंद्रिय ज्ञान है। ये तो आत्मा का अंदर के जो ज्ञान की बात चल रही है। इंद्रिय ज्ञान के पीछे भी जो बैकग्राउंड में जो ओरिजिनल ज्ञान है, स्वभाव, उसकी बात चल रही है। ये तो ज्ञान का उपयोग समूह है तो होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। या अभिषेक समूह बाद में भूल जाए, वैसा भी बने। तो शोक समूह कम ज्यादा होते रहता है, ज्वार भाटा की तरह। यहाँ भी पड़ती है तो सब याद रहता है, सब अपना सिक्का चलता है। तुम लोग का उदय है, आवरण कम है, कोई आवरण आ जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, बेभान हो गया, तो सब भूल जाता है। ऐसा कोई ये बाहर का ज्ञान है, ये अंदर के ज्ञान की बात चल रही, शक्ति रूप ज्ञान की बात चल रही है। तो हर एक में वो शक्ति है और उस शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो उसको बाहर में कुछ भी चेंज किए बिना, आगे पीछे किए बिना सिर्फ देखना है। और देखना किसको है, अपने भावों। कब देखना है, जिस वक्त वो हुए उसी वक्त देखना हो गए उन भावों को नहीं देखना। होने वाले हैं उसका डिसीजन नहीं लेना है अपने।
वर्तमान में जो भाव आवे उसको हटाने का संकल्प किए बिना सिर्फ देखने का ही भाव, जैसे टीवी का पर्दा देखते हो ऐसा देखने का है और कुछ नहीं करना। ये साधना, ये साधना से अपने आप अंदर में फर्क पड़ेगा। जो ये भूसे निकलेंगे, दो मेन भूसे हैं तो बाहर में सुख बुद्धि, और कुछ करना पड़ेगा या कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा या करना पड़ेगा, दो में से पॉजिटिव नेगेटिव। ये दो मेन आत्मा कल्याण में बाधा रूप दो चीज है। इसीलिए यह कहते हैं कि सारी की सारी प्रवृत्ति छोड़ने का अभिप्राय चाहिए। प्रवृत्ति नहीं छूटेगी पहले, लेकिन प्रवृत्ति छूटने का अभिप्राय तो चाहिए चाहिए, 100% में चाहिए। ऐसा भी नहीं चलेगा कि पहले मैं आत्म कल्याण कर लूं फर्स्ट वो काम, बाद में थोड़े बहुत जो काम पेंडिंग है वो बाद में कर लूंगा, नहीं चलेगा। करना ही नहीं है, ना अभी करना है ना बाद में करना है। इतने के लिए भी साधना रुक जाती है। देख ऐसा भी केस बना तो अंतिम विधि देने के बाद तो विधि का अमलीकरण नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? तो गलती नहीं मालूम पड़ रही, एक दिन मालूम पड़ गई 10-15 दिन जाने के बाद कि ये काम करना है, लेकिन नहीं अभी तो पहले आत्म कल्याण करना है। इसलिए विचार आते हैं, लेकिन विचार का समाधान ऐसा करता है कि करेंगे वो भी, लेकिन बाद में पहले आत्म कल्याण कर लेना है। अभी तो कुछ भी बीच में काम लेना नहीं है। ये जैसा ये आत्म कल्याण हो जाएगा बाद में वो कर लेंगे, वो भी निपटा लेंगे। नहीं हुआ इतना भी नहीं चलता है। हमको हमेशा के लिए मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति करना ही नहीं है, दुख में जाना ही नहीं है। करना है मतलब सुख है, ये तो पक्का होगा है ना। जाते तो कोई, अभी भी जाते तो कोई तकलीफ नहीं थी। तकलीफ किस बात की है कि करने के पीछे आपका जो अभिप्राय है कि ऐसा करने से सुख मिलेगा वो मारता है। तो अभी आपका जो डिसीजन है कि आत्मा में ही सुख है, सुख कहीं भी नहीं है, वो डिसीजन काम नहीं कर रहा है वहां पर। तो आत्मा में तो 100%, 99% सुख है, लेकिन 1% सुख वो काम करने में भी है। और ये अभिप्राय जो है बाधा रूप है। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आत्म कल्याण करने के बाद ही करूंगा, नहीं आप अभी भी कर सकते हो। क्या वो प्रवृत्ति करना है, लेकिन अभिप्राय नहीं देना चाहिए। अभिप्राय बाद में करूंगा ऐसा रहा तो भी नहीं चलता। लोग तो शाबाश देते हैं, कितना अच्छा विचार है कि सबसे पहले आत्म कल्याण करना है, बाकी सब दूसरा काम करना है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये लाइन में सबसे बड़ा गुनाह ये है तो प्रवृत्ति करने का अभिप्राय है। प्रवृत्ति होनी चाहिए, इसके बदले हम करना चाहते हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति होनी चाहिए। होनी चाहिए में पूर्व कर्म के अनुसार है। होनी चाहिए मैंने क्या है? पूर्व कर्म। कोई कैसे उदय आएगा, कैसा राग आएगा, कैसा द्वेष आएगा, कैसी प्रवृत्ति होगी, जैसा हमारे नसीब में हमने चाहा क्या है वैसा ही होने वाला है। तो अभी हमको क्या करना है कि जैसा होगा ऐसा हम एडजस्ट करते जाएंगे। एडजस्ट करते जाएंगे मतलब राग भी नहीं होंगे, द्वेष भी नहीं होगा, शोक भी नहीं होगा, हर्ष भी नहीं होगा। हम अपने आप को इस प्रकार से बचाते रहेंगे जहां तक हमारी ताकत चलेगी वहां तक। साधना इतनी जबरदस्त करना है, न जीने की आशा है न मरने की इच्छा है। तो बस संभव जीवित के मरने नहीं यूं न देखता अपूर्व है, दोनों संभव है। बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, वंदे चक्री तथापि न मरे, देखो बस संभव रहता है दोनों में। भव मोक्ष से भी एक बात है, अपूर्व होता है। भव मोक्ष से वर्ते संभव ऐसा कुछ भव मोक्ष है। भव क्या मोक्ष क्या, अब संसार क्या मुक्ति क्या, हमारे लिए सब बराबर है, दोनों भी बराबर। देखो है शत्रु मित्र पढ़ते वर्ते समदर्शिता। शत्रु बुरा है, मित्र अच्छा है तो नहीं, दोनों के प्रति संभाव है। संभाव मैंने कैसा, न शत्रु से कोई लेना देना है न मित्र से कोई लेना देना है। जिस प्रकार शत्रु हमारे से भिन्न है, इस प्रकार से मित्र भी हमारे से भिन्न। हमारा सुख दुख उनके अधीन नहीं है, न शत्रु के अधीन है न मित्र के अधीन है। हमारा सुख दुख तो हमारे अधीन है, वो तो परद्रव्य है। संदर्शिता
मान अमान है वर्ते तेज स्वभाव जो, कोई मान कहो, कोई अपमान करो, कोई निंदा करो, मान अच्छा लगता है, अपमान अच्छा नहीं लगता है कि नहीं, दोनों बराबर। जीवित के मरने नहीं न्यून अधिकता, कम ज्यादा नहीं है, चाहे मौत हो चाहे जीवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साधना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डिनरी डेज हो चाहे परीक्षण के दिन हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो क्यों, जो 12 महीने साधना चलती है तो उसमें साधना विशेष मैक्सिमम लेवल पे साधना कर ही रहा है, तो फिर उसके लिए परीक्षण के दिन क्या, वो 2-4 लेक्चर ज्यादा करने से कोई परीक्षण ज्यादा नहीं हो जाता है। अपने अंदर की ताकत होती है उस हिसाब से ही होता है कार्य। जो 365 डेज साधना करता है, कुछ नहीं करता है, उसको 8 दिन 10 दिन बड़े लगते हैं, बड़े महादिना। बाकी जनरली तो क्या होता है, तो साधना अपने हिसाब से जीवन को सेट कर दिया है। हर दिन परिश्रम का है, हर दिन हर पल साधना है, खत्म। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवित के मरने नहीं न्यून अधिकता, भाव मोक्ष से पण शुद्ध वर्ते समभाव। अब संसार के 4 गति में भ्रमण हो चाहे मुक्ति हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ता है कि मूल स्वरूप पहचान लिया है कि मेरा मूल स्वरूप तो कुछ गड़बड़ हुई नहीं अंदर है। नरक में गया तो भी इंटैक्ट है, जैसा का वैसा है। स्वर्ग में है तो भी ऐसा का वैसा, और मोक्ष में जाएगा तो भी ऐसा का वैसा। मेरे स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है। जो भी बदलाव वगैरह हुआ है वो सब हालत में हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, पहाड़ के रूप रंग में फर्क, संयोग में फर्क पड़ा है, मेरे स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये अपना स्वरूप पहचानने के बाद ये पोजिशन आ जाती है। तो भाव क्या और मोक्ष क्या, क्या भाव जैसा नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष भी तो नहीं चाहिए। नहीं, भाव नहीं चाहिए और मोक्ष चाहिए, जन्म मरण नहीं चाहिए और मुक्ति चाहिए कि नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहिए ना आपका। तो दोनों के ऊपर नेगेटिव आया, भटकना नहीं है, भटकना है नहीं, भटकना है तो नहीं भटकना, मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं वो भी नहीं चाहिए। दोनों में आंसर एक आया, देखो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्या हो गया है कि हमको हमारा जो काम था वो परमात्मा का वो मिल गया, हमको जो अशांति थी वो खत्म हो गई, समाधान हो गया, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए। वो लिखा है कॉल 65 में, रुपाव देंगे अनुभूति के बाद सबसे पहला लेटर लिखा है। સર્વ સમર્થ પુરુષો આપને પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનને જ ગાઈ રહ્યા છે। एक आत्मज्ञानी हुआ अभी नया, तो अनंत ज्ञानियों के आशीर्वाद होते हैं उसके ऊपर, और अंतर के तार बजते रहते हैं, बाजे बजते हैं, वो सुनाई देते नहीं लेकिन बजते हैं। गीत गाते हैं, मंगल गीत गाते हैं, वो भी सुनाई देते नहीं लेकिन सब गाते हैं, सब वेलकम करते हैं। एक ज्ञानी दिन प्रतिदिन आ आत्मा ने पण विशेषता थती जाए છે। एक बार अनुभव हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, जितनी बार बढ़ते गया उतना ज्ञान की ताकत बढ़ते गई। હું ધારું છું કે કેવળ જ્ઞાન સુધીની મહેનત કરી અલેખે તો નહીં જાય। મોક્ષની આપણને કઈ જરૂર નથી। देखो अभी मोक्ष नहीं चाहिए, अब तक मोक्ष चाहिए, अब मोक्ष नहीं चाहिए। निसंगपने की, निर्भयपना की, निर्मुंडनपना की और निष्प्रभपना की जरूरत थी जो अंश में प्राप्त हो चुकी है। अनुभव होते ही क्या हो गया, निसंगता आई, निर्भयता आई, समाधान सब प्रकार का हो गया। अभी कोई गड़बड़ नहीं है, माइंड में ऐसा के वैसा वैसा नहीं है, बिल्कुल मूंझवण नहीं है, और निष्प्रभता आ गई। कुछ नहीं चाहिए, अंश मात्र भी नहीं चाहिए, एक रजकण भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब कुछ, मेरे खजाने पूरे भरे पड़े हैं। निष्प्रभता आ गई, उसकी घणे अंशे प्राप्त થઈ જણાય છે અને પૂર્ણ અંશે પ્રાપ્ત કરાવવાની કરુણા સાગર ગુપ્ત રહેલાની કૃપા થશે એમ આશા રહે। इसमें जो वृद्धिगत भाव होना चाहिए वो तो अपने आप जैसा कृपा होगी तो होगा, हमको तो वो भी जरूरत नहीं। तो अनुभव होते ही ये बात आती है, अनुभव का ये इतना चमत्कार है बहुत बड़ा। तो यहाँ ये बात की है कि वो अनुभूति हो, इसके लिए क्या शर्त क्या है, आत्म कल्याण करना तो शर्त क्या है, 2 प्रकार के शर्त कंप्लीट करना है।
एक तो प्रत्येक सदगुरु के चरण में रहना है, दूसरा तो अंश मात्र भी अपेक्षा कोई भी प्रवृत्ति के पीछे नहीं रहनी चाहिए। ये दो इम्पोर्टेंट है। और वो सहज में हो जाए इसके लिए क्या क्या अवलोकन का प्रयास चालू करो। अवलोकन का प्रयास चालू करते ही पूरी लाइन बैठ जाएगी। अवलोकन अपने आप जीव नहीं कर पाता है और प्रवृत्ति के पीछे कोई ना कोई रस रहता ही है। इसीलिए जो छूटना चाहता है, संसार से मुक्त होना चाहता है, उसको अगर सदगुरु मिलेंगे, चाहे पुण्य के योग से मिले या अपनी भावना से मिले, कोई भी कारण से, सदगुरु उसको जो मंत्र देते हैं तो ये मंत्र है कि तुम अवलोकन करो, अपने भावों को वर्तमान में ही प्रत्येक देखते जाओ। तो साधना जितनी होगी उतनी करो। तो दो काम हो जाते हैं, सदगुरु का जो गाइडेंस है वो भी पूरा हो गया यहाँ पर, और वो कार्य करने से संसार की कोई भी प्रवृत्ति में जो रस पड़ा है पीछे, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो करना तो पड़ेगा ही नहीं, तो ऐसा हो जाएगा वैसा, ये रस टूट जाता है। दोनों शर्तें वहां अवलोकन में पूरी होती है, क्योंकि अवलोकन मिला सदगुरु से और कार्य शुरू किया तो दूसरा कार्य भी पूरा होगा। कौन सा? संसार में खाने पीने का 5 इंद्रियों का जो रस है वो रस खत्म हो जाए अपने आप। खत्म करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। व्यवहार हर वक्त में वो रिवर्स चेकिंग करने की, बोझा उठाने की जरूरत नहीं। आप अवलोकन करते जाओ, अपना काम अपने आप होते जाएगा। व्यवहार करते करते व्यवहार के पीछे जो रस है वो अपने आप टूटते जाएगा, तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अवलोकन करने को कृपालदेव ने 108 में भी बताया, खुद में किया, 254 में तो क्लियर बता दिया है, 254 में। तो ज्ञानी बनना है तो पहले मुमुक्षु बनना पड़ेगा, डायरेक्ट ज्ञानी नहीं बन सकता। और मुमुक्षु बनने के लिए सबसे पहले क्या करना है बताया, तीव्र मुमुक्षुता विषय अत्र जणावू नहीं, पर मुमुक्षुता विषय जणावू है। मुमुक्षुता माने मुझे आत्म कल्याण करना है ऐसा भावना उत्पन्न होना, दृढ़ मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होना, उसका नाम मुमुक्षुता है। तो मुमुक्षुता विषय जणावू है, वो भावना हमारे में उत्पन्न हो कि मुझे तो अब जनता में भटकना नहीं है, मुझे तो आत्म कल्याण ही करना है। ऐसा दृढ़ डिसीजन अंदर में आत्मा लेवे। इसके लिए क्या करना है कि ते उत्पन्न थवानुं लक्षण પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા એ છે। ये विधि बताए, अपनी गलती देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, हटाना का नहीं बोल रहे, गलती हटा देना ऐसा नहीं, अपने दोष को देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, और पक्षपात मत करना। पक्षपात नहीं करना माने क्या, क्रोध बुरा है भक्ति अच्छी है ऐसा भी नहीं। आप डिसीजन मत लो, कोई भी डिसीजन लेना पक्ष हो गया, अच्छा कहना पक्ष, बुरा कहना पक्ष, आप डिसीजन मत ले, आप सिर्फ यहाँ एक्शन निकालते जाओ, बस सोनोग्राफी करते जाओ। अभी वो क्या रोग है वो डॉक्टर को डिसाइड करना, रिपोर्ट भेज दो, डॉक्टर बोलेगा दवाई करना है क्या करना है, अपने को दवाई नहीं करना है। ये कार्य बताया। तो मुमुक्षुता माटे क्या करना है कि एक उत्पन्न थवानुं लक्षण, ऐसी अपूर्व आत्म भावना उत्पन्न हो गए, संसार की सारी प्रवृत्ति के पीछे जो हमारा जो अपेक्षा है वो सब खत्म हो जाए, उदासीनता आ जाए। और कब छूटूं ये प्रवृत्ति का बोझा दुखदाई लगे, ये सब ऑटोमेटिक हो। इसके लिए क्या करना है, अवलोकन के सिवा कुछ नहीं। तुम्हें तेने लीधे स्वच्छंद नाश है, जो अवलोकन करेगा तो स्वच्छंद मिट जाएगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अपने आप डिसीजन लेने का, अपने आप कुछ कार्य करने का, वो स्वच्छंद जो है खत्म हो जाता है। रोग के जीव स्वच्छंद तो अवश्य पामे। ये रोकता कौन है, जानता नहीं है, उस विषय में अपनी जला जाता है। जिस रास्ते पे कभी वो चला ही नहीं है, अनंत काल में कभी भी अपना घर कभी देखा ही नहीं है, और फिर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, उसका नाम है स्वच्छंद। सदगुरु की बात नहीं मानता है, उसका नाम स्वच्छंद। अपने आप डिसीजन ले लेता है, सही भी होवे तो भी, ज्ञानी हाँ बोले तो ही यस, नहीं तो नहीं। ऐसा लिखा एक जगह, वो भी मन की करेलो निर्णय साचो मानवो नहीं। आपने जो डिसीजन लिया है उसको अगर ज्ञानी पुरुष भी मान्य करे तो ही आपका डिसीजन सच्चा, नहीं तो आपका डिसीजन सच्चा ऐसा नहीं मानना। इतना लिखा है आगे। हर जगह बचाने की कोशिश की है, जीव में बहुत दुर्गुण बहुत है,
अनंत काल के संस्कार है, स्वच्छंद ज्यादा है, तो इसके कारण से वो जीव कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। सरेंडर होना नहीं चाहता है जनरल, अपनी बुद्धि को रखता नहीं, तन से सेवा करेगा, तन मन धन, लेकिन अपने प्रकृति जो होती है आत्मा की वो अर्पण नहीं करता है जीव। तो वो अहंकार ऐसा कर बैठा है, मुझसे और भी दुर्गुण मान अपमान का वो भी ऐसा करता है, सब प्रकार से वैसा का वैसा रहता है, निष्कामता नहीं है, पूर्ण गरज नहीं, इसलिए ऐसा होता है। दुर्गुण इतने भरे पड़े हैं, कब कौन सा आ जाएगा नहीं मान, इसलिए ध्यान रखने का है, स्वच्छंद मिटना है। होके जीव स्वच्छंद तो अवश्य पामे मोक्ष, पाम्या एम अनंत है, बाकी जीव निर्दोष। स्वच्छंद सबसे बड़ा है, स्वच्छंद को कौन तोड़ेगा? ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा जो भाव है उसको कौन तोड़ेगा? कि हमारी अवलोकन की साधना तोड़ देगी। अब करना क्या और नहीं करना क्या, ऐसा ही भी तो जो भाव करते हैं 99% होते ही नहीं है सक्सेस। क्या तो नहीं करना वो बात क्या है, करना वो बात भी नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है उसको देखना है, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। जितने हम सोचते हैं उतना कार्य तो होता नहीं है, तो मतलब क्या है कि हमारा सब काम नेगेटिव में जाता है, सब भाव बेकार ही जाता है मोस्टली। तो अवलोकन से पता चलते ही वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है, ज्ञान होता है, वस्तु का स्वभाव समझ में आता है, पर्याय की स्वतंत्रता समझ में आती है, दूसरे द्रव्य जो हमारे अधीन नहीं है वो भी समझ में आता है, 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय की भी स्वतंत्रता, ये सब एक अवलोकन से ख्याल में आती है। वो निश्चय आता है कि एक रजकण को भी मैं आगे पीछे कर सकता। ज्ञानियों की वो बात आती है कि एक कणक लाना 2 टुकड़ा करवानी सत्ता पर हमें धरावता नहीं। ये ज्ञानियों का जो अभिप्राय है, ज्ञानियों का अभिप्राय, वो अभिप्राय और हमारा अभिप्राय अगर एक हो जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रतापदेव ने 247 में लिखा है, पूरा लेटर लिखने के बाद द एंड किया है। क्या लिखा है? અમે સર્વ સત્તા હરીને અર્પણ કરીએ છીએ અને કરી છે। વધારે શું લખવું? પરમાનંદ રૂપ હરીને ક્ષણ પણ ન વિસરવા એ અમારી સર્વકૃતિ વૃત્તિ અને લેખનો હેતુ છે। हर प्रसंग में गायक को नहीं भूलना, हरि माने गायक, जानने जानने रूपी रहना, करना नहीं करने रूप जाना ही नहीं। ये हमारी सर्वकृति, हमारे मन वचन का है कि सब प्रवृत्ति कार्य वृत्ति है, मतलब मन की अभिलाषा और लेख, जो भी वचन लिखते हैं इसके पीछे का बीज ये है कि अगर वो वचन अंदर में उतर जाए तो आपकी जो प्रवृत्ति का जो रस है उपयोग बाहर रहता है, उसका तकलीफ नहीं है, रस पूर्वक बाहर रहता है उसका तकलीफ है। क्या इरादा पूर्वक खून हो गया कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया कोई, लेकिन इरादा पूर्वक किया खत्म। गाड़ी चला रहे थे और कोई बीच में आ गया अचानक और टक्कर हो गई और डेथ हो गया, और सब चेक करने के बाद ये सिद्ध होता है कि इरादा पूर्वक नहीं किया गया है, तो क्या होता है? एक्चुअल में खून ही है वो, इरादा पूर्वक कोई ऐसा ना हो, डेथ हुआ तो खून ही है। लेकिन सब देखने के बाद, सब चेकअप करने के बाद मालूम पड़ा जब इरादा पूर्वक नहीं है, वो सामने वाले की गलती थी कि अचानक आ गया था, तो क्या होता है? छोड़ देता है। देख, इसी प्रकार से हमारा उपयोग बाहर रहता है, वो गुनाह है, लेकिन चारित्रों का गुनाह है, उसमें हमारा आत्मा में नजर नहीं होने से निद्रा नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उपयोग बाहर है और रागद्वेष नहीं हो, इसको बोलते हैं जागृति, ऐसा भी हो सकता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। नए कर्म बंधन नहीं बनते हैं, ऐसा भी हो सकता है। किसने कहा कि उपयोग बाहर है तो रागद्वेष बढ़ते हैं, कर्म बंधन होता है? जरूरी नहीं है, हम न्यूट्रल ले सकते हैं। गाड़ी का इंजन चालू है, न्यूट्रल में गियर है, क्या करोगे बोलो, चालू है कि बंद है? ये इंजन तो धक 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 कर रहा है क्या, लेकिन आगे बढ़ती नहीं है।
न्यूट्रल में है। उपयोग बार है, लेकिन बंधन होना चाहिए, वो बंधन होता नहीं है, लेकिन फायदा भी नहीं होता है। क्यों? तो उपयोग बार है, तो वो भी एक गुना है, उपयोग बार रहना भी गुना है। लेकिन सबसे बड़ा गुना क्या? रस पूर्वक बाहर रहना। जागृति में रहे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा कि जागृति में रहने से कोई संसार के कप रुकते नहीं है। जैसे पहले चलते थे वैसे ही चल रहे हैं, इससे बढ़िया भी कभी कभी होते हैं। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, हम तो ऐसा एक्सपेक्ट, बाद में संयोगों की भी वृद्धि होती है, कमाई डबल टिबल हो जाती है। ग्राहक को झिड़की देते हैं तो भी माल लेके जाता है, नहीं बनता है ऐसा। भाई जाओ तुम, नहीं प्लीज प्लीज करके वो ऐसा भी लेके जाता है, नहीं बनता है। देखो, कमाने का रस नहीं है और कमाई होती है कि नहीं होती है? कि होती है, ऐसा ही बनता है। तो रस बिना अगर कार्य हो गए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बच गए तो फंस नहीं जाते हो। वैसा व्यवहार करना है। एक लाइन लिखी है लेकिन बहुत जबरदस्त लाइन, ઉદાસીનપણે લોક ધર્મ સંબંધી અને કર્મ સંબંધી પરિણામથી છૂટી શકાય એવી રીતે વ્યવહાર કરવો. જે વ્યવહાર કર્યામાં જીવને પોતાની મહત્તા આદિની ઈચ્છા હોય તે વ્યવહાર કરવો આત્માર્થીને યોગ્ય નથી. वो बात 232 में भी चली थी, आपने 232 लिया था ना बीच में, आखिरी में आया था वो बात, योग्यता उत्पन्न करने के लिए क्या करना, वो बात निकली थी अभी. પગલે પગલે ભયવાળી અજ્ઞાન ભૂમિકામાં જીવ વગર વિચારે કોટ્યાવધિ યોજનો ચાલ્યા કરે છે. ત્યાં યોગ્યતાનો અવકાશ ક્યાંથી હોય? આમ ન થાય એટલા માટે થયેલા કાર્યના ઉપદ્રવને જેમ સમાવાય તેમ સમાવી સર્વ પ્રકારે નિવૃત્તિ કરી યોગ્ય વ્યવહારમાં આવવાનો પ્રયત્ન કરવો ઉચિત છે. એ શબ્દ लिया हुआ व्यवहार की बात, फिर इसका ज्यादा भी बताते हैं. ન ચાલતા કરવો જોઈએ અને તે પણ પ્રારબ્ધ વસાત, તે પણ નિષ્પૃહ બુદ્ધિથી એવો જે વ્યવહાર તેને યોગ્ય વ્યવહાર માનજો. हर जगह ये बात है, हर जगह ये बात. ये दोस्तों इसमें कल देखा था मैं 199 में, उसमें भी वो बात लिया है. आत्म कल्याण करना है तो क्या लिखते हैं, જેટલો વખત આયુષ્યનો તેટલો જ વખત જીવ ઉપાધિ નો રાખે તો મનુષ્યત્વનું સફળ થવું ક્યારે સંભવે? मन वचन काया की प्रवृत्ति संयोगों को ठीक ठाक करने में है, संयोगों को टिकाने में है, रक्षा करने में, संभालने में, कुटुंब परिवार को संभालने में है. अपनी जितनी जिंदगी उतना पूरा समय जब उधर देंगे तो इधर कैसे देंगे? सफलता कैसे मिलेगी? મનુષ્યતાના સફળપણા માટે જીવવું એ જ કલ્યાણકારક છે એવો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. અને સફળપણા માટે જે જે સાધનોની પ્રાપ્તિ કરવી યોગ્ય છે તે પ્રાપ્ત કરવા નિત્ય પ્રતિનિવૃત્તિ મેળવવી જોઈએ. संडे को संडे सत्संग करेंगे, महीने में 2 बार करेंगे, वीक में 1-2 बार करेंगे, निरंतर डेली निवृत्ति मेळववी જોઈએ. निवृत्तिना अभ्यास विना, ये प्रैक्टिस किए बिना जीवनी प्रवृत्ति न टळे ये प्रत्यक्ष समझा तेरी बात है. देखो, प्रवृत्ति का रस टूटना चाहिए, और निवृत्ति का रस बढ़ेगा तो प्रवृत्ति का रस टूटेगा. अवलोकन से रस अंदर का बढ़ेगा, आत्मा की जागृति बढ़ेगी, ज्ञान की निर्मलता होगी, विवेक उत्पन्न होगा, शांति महसूस होगी. तो फिर आज 15 मिनट किया है, कल आधा घंटा करेगा, परसों 1 घंटा करेगा, ऐसा करते करते अवलोकन बढ़ाएगा. लेकिन गाड़ी शुरू तो करनी पड़ेगी अवलोकन से. अवलोकन से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के आधार पे नहीं है. तो सदगुरु ने कह दिया कि संसार का रास्ता गलत है, नहीं, हमको लगना चाहिए. सदगुरु भले ही बोले लेकिन हमको वो नहीं लगता है, हमको अच्छा लगता है. तो क्या करना? सदगुरु अभी जबरदस्ती नहीं करते, सदगुरु बोलते हैं आप अवलोकन करके बाद में आना मेरे पास. अवलोकन करता है अगर जीव तो उसको खुद को संसार आसार लगता है. तो क्या होगा? सदगुरु के जो व्यू पॉइंट है, अभिप्राय, और इसका जो अभिप्राय जो पहले उल्टे सुलटे थे, अब क्या हो गया? दोनों के अभिप्राय मैचिंग कर रहे हैं. ज्ञानी तो बाद में बनोगे, पहले ज्ञानी के जैसा अभिप्राय बनाना पड़ेगा.
अभिप्राय तो अज्ञानी के जैसा है, करना धरना बाहर से सुख आएगा, और बनना ज्ञानी है वो तो कैसे बनेगा। हवा में उड़ना है तो जमीन छोड़नी ही पड़ेगी, कि जमीन को ही पकड़ना है, नहीं मैं गिर जाऊंगा, तो तुम हवा में नहीं उड़ सकते। तो दो कंडीशन साथ में नहीं, पानी में गिरना है अगर तैरना है तो, नहीं मैं डूब जाऊंगा तो फिर तुम तैरना भी नहीं सीख सकोगे। इतना रिस्क तो उठाना ही, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये कार्य में कोई रिस्क नहीं है। क्यों? सदगुरु का साथ रहता है, कहीं भी कोई गलत फहमी हो गई तो समझ में आ जाता है। मिसयूज भी होता है वचन का, मिसयूज को उन सत्संग के द्वारा निकाल देने का है। तो यहाँ क्या बात कही है कि व्यवहार में अपेक्षा पीछे नहीं रहना, कोई भी व्यवहार के पीछे अपेक्षा हो, अगर अपेक्षा है तब तक आत्म कल्याण होना नहीं है, सदगुरु नहीं मिलेंगे तो आत्म कल्याण होना नहीं है। दो चीज तो मेन है, इसलिए सारे दोषों की गिनती पहले करने के बाद जब उपाय की बात आई तो दो ही बात कही, सदगुरु का साथ लेना प्रत्यक्ष का, और अपेक्षा बिना का व्यवहार उदासीन रूप से करना। यहाँ होने के बाद अब छठा पोस्टकार्ड चालू होता है। उन्होंने विनती की थी कि आपका पर्सनल सत्संग मिले, पर्सनल गाइडेंस मिले, और यहाँ उपाय में भी यही बताया है कि आपको पर्सनल गाइडेंस देना, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सदगुरु का सानिध्य में रहना। लेकिन इनकी पोजीशन ऐसी नहीं है, ये बात को कह रहे हैं। हमारा समागम नो हाल अंतराय जानी, निराशा ने प्राप्त करूं घटे से, आपको निराशा जरूर होगी। आपने डिमांड की है लेकिन मैं आ नहीं सकूंगा, आपको गाइडेंस दे नहीं सकूंगा, क्षेत्र से दूर है, तो आप निराश हो जाओगे, ऐसा हो सकता है माइंड में। तथापि तेम करवा विषय ईश्वर इच्छा जानी, સમાગમની કામના રાખી, જેટલો પરસ્પર મુમુક્ષુ ભાઈઓનો સમાગમ બને એટલો કરવો। अल्टरनेटिव बता दी कि हमारा योग नहीं मिलता है, आपको निराशा जरूर होगी, लेकिन ऐसी ही हमारी हरी इच्छा, ऐसा ही हमारा पूर्व कर्म का उदय, कुदरत को यही मंजूर है समझ करके समागम की इच्छा छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा। देखो समागम मिलता नहीं है, तब तक नहीं मिलता है तो फिर कौन मगजमारी कौन करे, छोड़ो, आशा छोड़ दो, जब आएंगे तब देख लेंगे, कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। इच्छा तो रोज करना है, भावना तो रोज करना है। तो क्या कहे, समागम की कामना राखी, रोज तो कंटिन्यूस, जब नहीं मिलते हैं बेकार का भावना करने का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। प्यास लगी हो, पानी नहीं मिलता हो, तो फिर जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक हमारी भावना ऐसी रहेगी, इच्छा पानी मिले तो अच्छा, पानी मिले तो अच्छा। तो दूसरे काम करते करते भी हमारा ध्यान बार 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 पानी के ऊपर जाता है। ऐसा याद रहना चाहिए कि सदगुरु को हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अब पॉसिबल नहीं है समागम बोल दिया, 1.5 महीना 2 महीने तक कुछ भी नहीं, अब क्या करना, 2 महीने तक राह देखो, नहीं वो नहीं करना, वेट नहीं करना है, कांटेक्ट होने में वेट है, रुकना पड़ेगा, दोनों का समागम परस्पर होने में। भावना में वेट नहीं है, भावना रोज हर पल करो, ये बात नहीं याद, बहुत बड़ा इसके पीछे आशा है। ग्राउंड तैयार कराते हैं, प्रत्येक समागम हो इसके पहले ग्राउंड तैयार कराते हैं। ऐसा ऐसा होता है कि अपना अनुभव का केसेस है पूरे, तो लोग ये सोचते हैं कभी यात्रा पे जाएंगे तब अच्छा हम ध्यान कर लेंगे, जब ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, क्या सब आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करने का सब निवृत्ति के। अभी डेट तो फिक्स हो गया है, अगले महीने जाने वाले हैं, टिकट भी आ गई है, वहां जम के करेंगे, अभी बराबर ठीक से यहाँ भी ध्यान रखो, थोड़ा काम काज में ध्यान रखो, अभी वो करो और बाद में वहां जाकर कैसा करेंगे, क्या होता है वहां जाने के बाद मालूम पड़ता है कि वो कार्य सफल नहीं हुए। क्यों सफल नहीं हुआ, अपेक्षा से किया इसने। प्रवृत्ति रोकती है और निवृत्ति अच्छी रहती है साधना करने में, ऐसा हमारा निवृत्ति के पीछे रस रह गया। निवृत्ति अच्छा है, निवृत्ति का रस मार डालता है, इसीलिए वहां जाकर के फिर आप देखते हो क्या परिणाम नहीं, संतोष नहीं होता है।
इतनी भावना लेके गए, क्या फायदा होगा? रस था वो। यहाँ समागम नहीं मिल रहा है, तब 2 महीने के बाद सोचेंगे अभी तो ऐसा करके प्रवृत्ति में रस आ जाएगा वापिस। नहीं, वैसा नहीं करना है, रस मार डालेगा। तो प्रवृत्ति के रस को तोड़ने के लिए समागम मिले या नहीं मिले, आपको समागम की भावना निरंतर रखनी है और कल रखनी है। मिले नहीं मिले, मालूम है कि नहीं मिलने वाला 2 महीने तक, लेकिन रोज मिले 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 ऐसी भावना, ये भावना कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये ज्ञान तैयार कराते हैं। निवृत्ति में जाएंगे तब पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा नहीं, आज से ही पुरुषार्थ करो, ज्ञान तैयार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो आप निवृत्ति में जाओगे तो ज्यादा पुरुषार्थ हो जाएगा। अभी ढीले चल रहे हो, अभी ग्राउंड तैयार नहीं है, तब निवृत्ति पे डाल देते हो, तब ये नहीं होगा। जो प्रमाद किया है अभी निवृत्ति में जाने के पहले, पुरुषार्थ चालू नहीं हुआ है, पुरुषार्थ में बनता है ये, वो कारण बनती है वहां पर, वो रोक देता है वहां पर। यहाँ पर भी बड़े समागम नहीं मिलता है, लेकिन समागम चाहिए 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 चाहिए, ऐसा भावना हर पल तैयार रहे तो क्या होता है, जब भी कांटेक्ट होगा तो फायदा हो जाएगा। नहीं तो कांटेक्ट होने के बाद 2-4 दिन तो प्रिपरेशन में लगेंगे, और जब काम करने का समय आएगा तो अलग होने का टाइम आता है। अभी एक ही दिन बताया, अब एक दिन में क्या होगा? पहले ग्राउंड तैयार करने में लग गए अपने आत्मा भावना को जगाने के लिए, और पुरुषार्थ चालू रहता है तो क्या होता है, आत्मा भावना जग करके आता है और देश से काम चालू हो जाता है, पुरुषार्थ चालू होता है। यहाँ ये बात लिया है कि समागम ની કામના રાખી, અલ્ટરનેટિવ लिया, જેટલો પરસ્પર મુમુક્ષુ ભાઈઓનો સમાગમ બને એટલો કરવો। સેકન્ડ, જેટલું બને એટલું પ્રવૃત્તિમાંથી વિરક્તપણું રાખવું। એ પ્રવૃત્તિ દુશ્મન है टोटालिटी की नजर में, क्योंकि तमाम प्रवृत्ति जो है, तमाम माने जिसमें बहिर्मुखता है, चाहे पुण्य की चाहे पाप, तमाम प्रवृत्ति जीव को नुकसानकारक है। तो प्रवृत्तिમાંથી વિરક્તપણું રાખો। સત્પુરુષોના ચરિત્ર માર્ગાનુસારી સુંદરદાસ, પ્રીતમ, અખા, કબીર આદિ જીવોના વચનો અને જેનો ઉદ્દેશ આત્માની મુખ્ય કહેવા વિશે છે, એવા વિચાર સાગર, સુંદરદાસના ગ્રંથ, આનંદ ગંજી, બનારસીદાસ, કબીર, અખા વગેરેના પદ ग्रंथનો परिचय રાખવો। देखो, समागम नहीं मिला तो क्या करना, अन्य मुमुक्षुओं के साथ कांटेक्ट, प्रवृत्ति और भी कम करके शास्त्रों का स्वाध्याय। इस प्रकार से आप ज्ञानी पुरुषों की वाणी और ज्ञानी पुरुषों पे चाहने वाले ऐसे मुमुक्षु के कांटेक्ट में रह करके आप अपनी भावना को टिका सकते हैं। आत्म कल्याण करने के लिए पहला उपाय तो बताया, सत्पुरुष का प्रत्यक्ष गाइडेंस और अपेक्षा बिना का लोक व्यवहार। दूसरा अल्टरनेटिव में ये बताया कि नहीं मिले समागम तो मुमुक्षु भाइयों के साथ समागम, प्रवृत्ति जितना बने उतना कम, और समय निकाल करके पूर्व के ज्ञानियों के जो वचन है, ये मार्गानुसारी पुरुषों के वचन है, तो हमारी आत्मभावना टिकाने में हेल्पफुल है, तो करना, परिचय रखना। અને એ બધા સાધનો કરતા કરતા એ સૌ સાધનમાં મુખ્ય સાધન એવો શ્રી સત્પુરુષનો સમાગમ ગણવો। आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरे मुमुक्षु का सत्संग करते करते या तो खुद पंडित बन जाता है या वो उसमें से कोई पंडित बन जाता है। हम अब दूसरे की वाणी सुहाती नहीं है, दूसरा कोई बोले तो उसका ही वाणी सुहाती है, एक अटैचमेंट हो जाता है रोज का, और मेरा कल्याण हो जाएगा। रोज के नए 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 न्याय तो मिलते हैं, पढ़ने से भी न्याय नहीं, रोज के रोज जानकारी मिलती है, तो खुद पंडित जैसा हो जाता है। अब सत्पुरुष की जरूरत क्या है? सत्पुरुष भी तो यही बोलने वाले हैं ना जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वही तो बोल रहे हैं, क्या कोई इतनी गरज करना? ये भाव आए बिना नहीं रहो, बोले आप करो, लेकिन एक दूसरा भूसा उसमें घुसने का चांसेस है, उसका ध्यान रखना है। ये सब साधन में मुख्य साधन एवं श्री सत्पुरुष नो समागम गणे। ये तो नहीं मिलता है तो अल्टरनेटिव, ये अपनी आत्म भावना को ठिकाने के लिए, आत्म भावना सफल करने के लिए सत्पुरुष ही चाहिए। ठिकाना है तो ठीक है, चला लेते हैं, चप्पल पड़ गई तो खिला दो मार के चलाओ, जब तक नहीं लेंगे तब तक तो खिला, चलने वाली नहीं है। अब
अब तो नहीं चाहिए। तो चलाने के लिए अपना कैसा भी समागम नहीं मिले तब तक भावना को टिकाना, उसके लिए आदरणीय भाइयों का सत्संग, शास्त्रों का पठन पाठन ये होता, आत्म भावना टिकाने के लिए। संसार में रस बढ़े नहीं इसलिए, लेकिन सफलता के लिए, तो सफलता के लिए वो काम में नहीं आने वाला है। क्या सफलता के लिए तो फिर सत्पुरुष ही चाहिए, इसके बिना तो कार्य होने वाला नहीं। ये बात आखिर रख लिया तो अंदर में पहले नक्की करके ये करना है। ये एक टेम्परवरी है, दूसरे साधन है वो क्या है, टेम्परवरी, मजबूरी से चलाना पड़ता है। बाकी तो अगर मिले तो यही करना है। सत्पुरुष का समागम, ये 6 नंबर का पोस्ट कार्ड हुआ, और 7 और 8 जो है वो कल ले लेता हूँ। सुखधाम अनंत सुसंत चाहे, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, परेशान